अगला करंट अफेयर, इससे मैं पूछूंगा मोनिका जी से और नरेंद्र जी से। डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन इसरो का एक मिशन है, समुद्रयान के नाम से गया था, आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, डीप ओशियन मिशन का मतलब क्या है। जैसे आप समुद्र के नीचे जाते हैं, जैसे जमीन के अंदर जाते हैं, वहाँ क्या होता है, दबाव बढ़ता है। पहली चीज समझिए, दबाव बढ़ता है। अगर आप समुद्र में नीचे तलहटी तक चले जाएं और वापस आ जाएं बिना पनडुब्बी लिए, तो शायद आप हाफ पे भी पहुंचेंगे, आपके कान, आपका दिमाग, आपकी नसें, आपकी स्किन फट जाएगी। उसमें इतना दबाव है। हमें एक ऐसा यान बनाना है जो उस दबाव को बियर कर पाए। मजबूती चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए, समुद्र की तलहटी पर अगर गहराई में कोई उतर रहा है तो उसके ऊपर तकरीबन 200 टाइटैनिक के बराबर भार है। इतना प्रेशर वो झेल के समुद्र के तट पे जा रहा है। अब जो समुद्र के तल पर जा रहा होगा उसको तकलीफ तो होगी। तो यान बनाना और समुद्र का एक्सप्लॉइटेशन करना और उसको एक्सप्लोर करना, तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। एक्सप्लॉइट कौन करता है, चाइना। कौन सा, जो उथला तट है, मतलब जैसे समुद्र ऐसे है, तो ये जो एरिया है इसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर अगर गहराई में जाओगे तो एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो सकता है, एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब खोज की जाती है। तेल यहीं निकलेगा तटों पे, तटों के अंदर नहीं, गहरे समुद्र में तेल नहीं निकलता। जो हाई सी है उसमें तेल नहीं निकलता, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति गई नहीं, वनस्पति गई नहीं, जीव जंतु गए नहीं, डिकम्पोज कौन होगा। ठीक, तो जो पेट्रोलियम है वो क्या है, कौन सा फ्यूल माना जाता है, जीवाश्म। जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, फॉसिल। फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, हिंदी अंग्रेजी अंग्रेजी। वह जानवर और वह पेड़ पौधे जो जीवित थे और जीवित धरती के अंदर समा गए और उस प्रेशर में वो कंपोज होते गए, खराब होते गए, उनसे ऑयल बन रहे, उनसे गैसेस बन रही। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी सी बोतल लीजिएगा, उसमें 4 कीड़े जिंदा दफन कर दीजिएगा, ढक्कन लगा दीजिएगा, ऑक्सीजन मत जाने दीजिएगा। 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद उसे खोलिएगा तो उससे अमोनिया जैसी स्मेल आएगी, वो गैस होगी। जब प्रकृति के अंदर वो चीज़ें कंपोज होती हैं तो वो भी तो गैस बनाएंगी, कुछ तेल बनाएंगे, क्यों नहीं बनेगा। आप ह्यूमन स्किन को जलाइए, कांस्टेंट जलाइए, धरती के अंदर भी प्रेशर में जल रहे हैं ना, उससे आपका तेल बनेगा। जो कहते नहीं है कि डालडा नहीं खाना चाहिए, लोकल वाला सस्ता वाला तेल नहीं खाना चाहिए, उसमें फैट ऑयल डालते हैं, एनिमल फैट ऑयल। इसका मतलब क्या है, जो कानपुर उन्नाव में भैंसे काटे जाते हैं उनकी जो काली वाली स्किन होती है उसको जलाया जाता है, जो स्किन फेंक दी जाती है, सड़ा मांस होता है कि नहीं खाया जाएगा, उसको जलाया जाता है कढ़ाई में, उससे फैट ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। ये फैट ऑयल बिल्कुल ह्यूमन ऑयल जैसा ही होता है, जो हम खाते हैं बिल्कुल वैसा, उसमें स्मेल होती है। वो फैट ऑयल हर जगह डाला जा रहा है। ये तो हमने छोटा सा कंपोजिशन किया ना। अगर ये जिंदा भैंस समा जाती अंदर तो ज़्यादा तेल देती, एक गाड़ी तो चला ही देती एक भैंस। तो धरती में अकेले हम थोड़ी ना समाये, डायनासोर समाये, उनका तेल मिल रहा है, इंसान समाएंगे कम मिलेगा। डायनासोर वाला तेल महंगा है ना, ज़्यादा बड़ा जानवर था, ज़्यादा डिकम्पोज हुआ, ज़्यादा तेल निकला, हम लोग तो इतने से। मतलब अगर पूरे के पूरे 8 अरब लोग धरती के अंदर समाये तो आने वाले 2-3 मिलियन ईयर्स बाद शायद हमारा भी तेल मिलेगा लोगों को। हमारा शायद काला ना मिले, कोई और कलर मिले, पर मिलेगा तो डिकम्पोजिशन होना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। भारत सरकार का नीली अर्थव्यवस्था पहलू को समर्थन देने के लिए ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए एक मिशन मोड योजना, हिंद महासागर के गहरे समुद्री सजीव और निर्जीव संसाधनों की बेहतर समझ के लिए बहुमंत्रालय बहुविषय कार्यक्रम है। ये क्या है, मल्टी मिनिस्ट्रियल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। कई मिनिस्ट्री और कई डिसिप्लिनरीज के साथ जुड़ी हुई हैं। इसे 2021 से 26 तक मिशन अवधि में 2 चरणों के लिए 4077 करोड़ की अनुमानित राशि दी गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस नोडल मिनिस्ट्री है जो ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल मिशन को चला रही है। ये सारे प्रश्न याद रखना, क्या क्या, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और नोडल मिनिस्ट्रीज की है जो चला रही है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल मिशंस के तहत ये चल रहा है। इसके 6 प्रमुख घटक, ये 6 प्रमुख घटक प्री में पूछे जाएंगे, कृपया फोन रख के इसको ध्यान देते याद कर लें। अब जीवन के लिए जरूरी ये है बोनिंग। गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास। पहला, महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। गहरे समुद्र में जैव विविधता के अन्वेषण और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार। गहरे महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण। महासागर में ऊर्जा और ताज़ा पानी। महासागरीय जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। ये 6 पॉइंट इनको तैयार करना। ये 6 की घटक हैं जो इनको पता होने चाहिए। ये प्री में एज इट इज पूछे जाएंगे,
मैम ये लिखना चाहें लिख लें, या हम पीपीटी देंगे तब लिख लें, या रिकॉर्डिंग से देख लें, बात वही पड़ेगी। हम ऐसे ऐसे घूमें या ऐसे ऐसे घूमें, खोपड़ी तो घूमेगी, है ना, तो टेंशन ना लो। चलो अभी अंग्रेजी वर्जन में, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड द मैन, है ना, सब मर्सिबल एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स, ठीक है। सबमर्स मतलब होता है थोड़ा अंदर जाना। डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेटिक चेंज एंड एडवाइजरी सर्विस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, एनर्जी एंड द फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन, एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी। ओशियनिक बायोलॉजी में आज भी हम बहुत पीछे हैं। क्या पता समुद्र का पानी एक लोटा पीने से हमारे काफ़ी रोग निपट जाए, बड़ा हो सकता है पीने के बाद हमारी किडनी ना काम करे, दोनों चीज़ों से। आज तक आपने कभी समुद्र का पानी पिया है? आप बीच पे नहाने जाइए, एक दो घूंट तो पी लेंगे, उतना तो नॉर्मल नहीं पी लेते। अरे पागल हो, जब वेव आती है और आप उसमें पता तो एक दो घूंट तो अंदर चला जाए, मतलब मान के चलिए 3-4 ml तो पानी आप पी लें। हाँ, थोड़ी देर उसी में लेटी रहो, बीच पे तो लोग लेटे ही रहते हैं ना। हम तो खूब नहाए थे जब गए थे, इतना नहाए थे जब लौटे तो करिया हो गए थे। चलो करिया वाली फोटो ढूंढेंगे। समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास करना है। 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सके। समझो 6000 मीटर की गहराई का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर। इस वाहन का नाम मत्स्य 6000 है, मछली है और 6000 है, ठीक। ये वाहन का संपूर्ण डिजाइन तैयार हो चुका है। विभिन्न उप घटक जैसे पानी के अंदर की बैटरी, प्रमोदन प्रणाली, पानी के अंदर का टेलीफोन, नेविगेशन है, प्रणोदन प्रपल्शन सिस्टम, मतलब इंजन कैसे होगा, ठीक, नेविगेशन, संचार उपकरण, बिजली वितरण नियंत्रण प्रणाली, 500 मीटर गहराई तक के लिए गर्मी क्षेत्र, लिफ्ट, सहायता प्रणाली, नियंत्रण सॉफ्टवेयर आदि का निर्माण होगा। पर्सनल स्फीयर क्या है सर? ऊपर देखिए, ऊपर नेविगेशन के नीचे पर्सनल स्फीयर कहाँ है? पर्सनल यही जो आपने अभी ये पढ़ाया है ना, ये कार्मिक क्षेत्र शायद। अरे पर्सनल स्फीयर मतलब 500 मीटर तक की गहराई में कर्मिक क्षेत्र, मतलब जो व्यक्ति वहां पर पर्सनली वर्क करेंगे उनके लिए फ्री स्टेशन, मतलब एक एरिया 500 मीटर का दिया जाएगा जहाँ पे वो अपने व्यक्तिगत काम कर सके, पर्सनल एरिया फॉर वर्किंग। मान लो सब लोग जा रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ थक गए, कुछ रोबोटिक्स में जा रहे हैं, कुछ कहीं, तो सबको एक फ्री वर्क एरिया दिया जाएगा। तो उसके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है ना इसमें, कि फर्स्ट फ्लोर में ये, सेकंड फ्लोर में ये, थर्ड फ्लोर में ये। कितना बड़ा होगा क्या? होगा लगता है बच्चों जैसा होगा, मतलब समुद्र में जाएगी बॉल, इस बिल्डिंग से 4 गुना बड़ा होगा। इस बिल्डिंग से 4 गुना बड़ा समुद्र के अंदर जाएगा तो भी इतना अच्छा लगेगा, ठीक। वो पूरा घर जाएगा एक तरीके से। हाँ, हम लोग लगता है